यह कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसे आप लोग जानते होगे या नहीं, यह मुझे पता नहीं है। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। भूत प्रेतों में भी कई योनियां होती हैं, अनेक नाम होते हैं, जैसे कि भूत प्रेत पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद न करते हुए अपनी कहानी पर आता हूं। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है नत्थीलाल। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूर खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल खड़ा था। वह पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस पीपल को काट कर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। कभी वह पूजा करते थे, कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देख उनसे पूछा कि तुम पूजा भी नहीं करते, आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है, और इसे क्या पूजा करने की कह रही हो? सब कुछ मैं ही हूं, मैं ही भगवान हूं। इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मीसते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते थे। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी भूत प्रेत का साया है, और वो बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो दो लोग हों। तब पंडितानी ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उसने काफी मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र। तभी पंडित जी की आंखें लाल हुईं और कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। मम्मी पंडित जी ने उसे ऐसे जोर से पकड़ के खींचा और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। पंडितानी ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है, उसे छोड़ दो। पंडितानी ने विनती की, बड़े नम्र भाव से कहा कि उसे छोड़ दो। तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से इसे भी छोड़ रखा है, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने क्यों बस मैं कर रखा है? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पेड़ पीपल के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब पंडितानी से पंडित जी बोले, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूं, तुम सदा सुखी रहो तुम्हारे। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूं। मैं ब्रह्म राक्षस हूं, ब्रह्म राक्षस। हाँ, तुम्हारे पति ने मेरे पीपल को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़ दिया। जा रहा हूं तुम्हारे पति को छोड़कर। तब पंडित जी अचानक सही हो गए। तब पंडित जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे हो तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है। मेरा नाम किशन लाल मौर्य है। मैं पेशे से एक लोहार हूं। मीरा नगर में गांधी चौक में मेरी छोटी सी दुकान है। मेरे घर में मेरी बीवी हेमा और मेरा बेटा योगेश है। वैसे तो दुकान का कामकाज ठीक ठाक चल रहा था, पर मेरे काम में तेजी मंदी भी चलती रहती थी। घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। एक दिन एक ग्राहक आया और उसने मेरी दुकान पर आकर एक लोहे की झाली बनवाने का ऑर्डर दिया। मुझे पक्का याद है कि उसने एडवांस में 500 रुपये दिए थे, पर जब वह तैयार हो चुकी जाली लेने आया तो यह जिद करने लगा कि उसने 1000 एडवांस दिया था। इसी बात पर मेरी और उसकी हाथापाई हो गई और मैंने गुस्से में उसके सिर पर लोहे का पाइप मार दिया। इस कांड की वजह से मुझे 1 साल की जेल हो गई। वैसे तो मैं आज जेल से रिहा हो चुका हूं, पर जेल की कड़वी यादें आज भी मुझे बहुत डराती है। जेल के अंदर मुझे सी बैरेक में रखा था। मेरा कैदी नंबर 13 था। एक रात जब मैं सोया हुआ था तो मैंने किसी औरत के हंसने की आवाज सुनी। मैं चौंक गया। जब मैंने लॉबी में देखा तो दूर अंधेरे में कोई औरत खड़ी थी।
मुझे यकीन नहीं हुआ कि मर्दों की जेल में एक औरत कैसे घुस आई होगी। मैंने अपने पास सोए हुए सोमेश को जगाया और बोला कि यहां पर कोई औरत घूम रही है। सोमेश बोला कि तेरा दिमाग हट गया है क्या? ये मर्दों की जेल है, यहां कोई औरत अंदर नहीं आ सकती। इतना बोलकर वह फिर से सो गया। मैंने फिर से सलियों के बाहर झांका तो पता चला कि वह औरत अब भी वहीं लॉबी में खड़ी थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसकी ओर पानी का खाली गिलास फेंका। मेरी इस हरकत से उसने मेरी ओर देखा और अंधेरे से उजाले में आने लगी। वह एक सजी धजी जवान औरत थी। वह हमारे सेल के पास आकर रुक गई। मैं डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया। तभी अचानक उसने हमारे सेल के ताले पर नजर डाली। पलक झपकते ही ताला खुलकर नीचे गिर गया और दरवाजा भी खुल गया। ये सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड्डे हो गए। उसके बाद उसने मेरी ओर नजर घुमाई। मैं उसे देखकर डर के मारे कांपने लगा। अब वह फिर से मुड़ कर उस ओर जाने लगी जहां से वह आई थी। जब वह मुद्दी तो उसके पीठ पर कोई मांस या चमद ही नहीं थी, सिर्फ पिंजर था। यह भयानक नजारा देखकर मेरे तो होश उड़ ढह गए। मैं चिल्लाना चाहता था पर जबान से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। कुछ ही देर में वह भयानक औरत गायब हो गई। मैंने फिर से सोमेश को जगाया। इस बार मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर सोमेश भी चौंक गया। उसने सेल का दरवाजा खोला देखा तो वह बोला कि यह तूने क्या किया? हम पर जेल से भागने का आरोप लगेगा। हम दोनों ने मिलकर सेल का दरवाजा बंद कर लिया और खुला ताला लटका दिया। सुबह जब हमें गार्ड बाहर निकालने आया तो उसने हमारे सेल का ताला खुला पाया। उसने फौरन जेलर साहब को बुलाया। हमें तो लगा कि गए काम से एक और मुकदमा झेलना पड़ेगा। जेलर के आते ही हमने उसके पैर पकड़ डीएच लिए और हम गिद्धाने लगे कि हमने कुछ भी नहीं किया है। कुछ देर बाद जेलर बोला कि शांत हो जाओ, मुझे पता है कि ताला तुम दोनों ने नहीं तोड़ा है। मुझे पता है कि हमारे जेल में एक खतरनाक चुड़ैल घूमती है। कई कैदी उसके खौफ से बीमार भी पड़ डीडीएच जाते हैं। अगर उस चुड़ैल को गुस्सा ना दिलाया जाए तो वह इधर उधर घूमकर वापस चली जाती है। तुम दोनों ने कुछ किया तो नहीं था ना? मैंने फौरन कबूल किया कि वह कौन है यह जानने के लिए मैंने उसकी ओर एक खाली गिलास फेंका था। फिर वह मेरे सेल की ओर आई थी और उसी ने पता नहीं क्या करके ताला खोल डाला था। जेलर ने कहा कि यह अच्छा नहीं हुआ, अब तुम्हें सावधान रहना होगा, वह किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकती है। उसी दिन जेलर ने मुझे सी बैरक से निकालकर बी बैरक में शिफ्ट कर दिया। उस दिन के बाद हर रात मुझे पायल की खनक सुनाई देती थी। कभी कभी वह भयानक चुड़ैल मुझे सेल के अंदर भी दिखाई देती थी। नींद में भी मुझे उसी के सपने आने लगे। कभी कभी तो ऐसा लगता कि वह मेरी छाती पर आ बैठी है। ऐसे ही दिन पर दिन मेरा डर बढ़ने लगा और मैं बेवजह बीमार रहने लगा। अभी मेरी 1 साल की सजा खत्म होने में 3 महीने बाकी थे। तभी मेरी हालत को ध्यान में रखते हुए मुझे बाकी की सजा से मुक्ति दे दी गई और मैं घर लौट आया। घर आकर मुझे लगा कि बला टल गई, पर ऐसा नहीं था। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने उस खौफनाक चुड़ैल को मेरी बीवी हेमा के पीछे खड़े हुए देखा था। मुझे नहीं पता कि वह चुड़ैल मेरा पीछा कब छोड़ देगी या फिर मेरी जान लेकर ही दम लेगी। मैं तो अब बस भगवान के सहारे ही जी रहा हूं।